जो ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मज्ञान उपासना, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान उपासना, जहाँ भगवान का नाम रूप गुण लीला रहित, जहाँ शक्ति शक्तिमान तदात्म होकर के एकीभूत होकर के, शक्ति जहाँ निष्क्रिय होकर के शक्तिमान के साथ तदात्म होकर रहते हैं, इसको कहते हैं भगवान के निर्गुण निर्विशेष प्रकाश। जहाँ शक्ति की कोई क्रिया नहीं, निष्क्रियता, शक्तिमान के साथ तदात्मता के कारण निष्क्रिय होकर रहते, एकीभूत होकर रहते हैं, तो यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। और ऐश्वर्य प्रकाश, जहाँ भगवान अनंत विभु अनंत सृष्टि रचना करके खेलते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना करते हैं, विभु भगवान हैं। जहाँ गीता में कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं विभूति योग में, पहले तो कहते हैं हम ऐसे, इसमें ये वस्तु में ये है, ऐसे हैं तैसे हैं, आखिर में कहते हैं अथवा अथवा बहु नहीं तो न किंग कहते न तब अर्जुनो विष्टव्याहमिदं कृतस्तमे कांक्षन स्थित जगत। अर्जुन तुमको हम, हमारे जो वैभव, हमारे जो विभूति, तुमको हम क्या कहेंगे, सुनो। हाँ, ये अनंत कोटि जो सृष्टि है ना, ये मैं एक कण में धारण करके रखा हूं। अथवा बहु नहीं तो न किंग कहते न तब, क्या तुम जानोगे, क्या मैं तुमको वर्णन करूं। विष्टव्याहमिदं कृतस्थं एकांशन स्थित जगत, एक अंश में, एक कण में अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सृष्टि, जितना धाम है सब मैं एक कण में धारण करके रखा हूं, है ना। तो यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश, जहाँ भगवान विभु अनंत अंतहीन, है ना, कभी सदाशिव रूप में, कभी नारायण रूप में, अनंत वैकुंठ रूप में भगवान विराजमान है, रचना करते हैं। वहाँ भगवान शांत भाव, भगवान के भूख नहीं प्यास नहीं, वहाँ भगवान आत्माराम आत्मकाम पूर्ण काम। यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश। और है माधुर्यमय प्रकाश, ये प्रकाश वृंदावन में। यहाँ भगवान ऐसे नहीं है, यहाँ भगवान एक प्राकृत भक्त के साथ एक प्राकृत मनुष्यवत लीला अनुकरण करते हैं। भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भगवत प्रेम में ऐसे विभावित हो जाते हैं, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है जो ये भगवान है, जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है, हमारे सबसे प्रियतम। निसंकोच भगवान से व्यवहार, सखा भगवान के कंध में चढ़ते हैं, भगवान भक्त के कंध में चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद लीला विनोद करते हैं। भगवान भूल जाते हैं हम भगवान हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि जो, यहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। जहाँ भगवान की विभु प्रकाश, वहां तो भगवान के एक चरण रस की छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तपस्या करते हैं, एक छठा उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि, एक किंचित एक छठा प्राप्त करके अपने को बड़े सिद्ध मानते हैं, हमको बहुत कुछ मिल गया, बहुत ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य विभु मिल गया। कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं। अनंत को कौन अपने बस में कर पाया, वो किसी के बस में होते ही नहीं। लेकिन वृंदावन उपासना पद्धति, माधुर्यमय उपासना, यहाँ भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त से मांग के खाते हैं, भक्त जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहम नित्यं पवित्रं गृहेणु भी।
मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ और उनके चरण रस लेकर मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ और मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, आप ये नहीं कहना जी बाबा कह रहे हैं। ये भगवान है हमारे। माधुर्य उपासना, माधुर्य भगवत तसार, ब्रज कोई लेन प्रचार। ये ब्रज माधुर्य उपासना पद्धति, ये विश्व में और कहीं कोई उपासना पद्धति ऐसे नहीं है, ये एकमात्र ब्रज में ही सीमित है। माधुर्य रस उपासना पद्धति, यहाँ भगवान हमारे सबसे प्रियतम, यहाँ भगवान विभु अनंत भगवान, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम जानने के लिए तैयार नहीं, हम मानने के लिए भी तैयार नहीं, हमारा कोई प्रयोजन भी है नहीं। तो भगवान कौन है? ना हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम, इसका कोई वर्णन होता नहीं, कितना प्रियतम है। अ, है ना? ये माधुर्य उपासना पद्धति। अ, अ, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोर्गतिर अवच्छिन्न तथा गंगा सोहम बुधौ लक्षण ज्ञान जोगस्य निग्रहस्य उदाहरितम अहित की अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम में। ये अहित की भक्ति कैसे? मनोरगति अविच्छिन्न जथा गंगा शाम बुधऊ, जैसे गंगा समुद्र के ओर स्वाभाविक एक धारा बह रही है, उनके किसी अवस्था में कहीं भी उनको रुकना है नहीं, चल रही है धारा, प्रवाहिनी धारा, वो शांत नहीं, वो समुद्र के ओर एकमात्र समुद्र में जा करके मिल करके शांत हो जाते हैं। ऐसा ही भक्त के जो अविच्छिन्न मनोरगति, भगवान को एक प्यार करना, उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। किस लिए हम भजन करते हैं, क्यों भजन करते हैं, इससे हमको कोई पता नहीं, न इससे हमारा कोई मतलब है, लेकिन उनको प्यार किए बिना हमको रहा नहीं जाता है। हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम वृंदावन माधुर्य लीला रस उपासना पद्धति। और ये माधुर्य रस जो है, इसे चतुर्विध प्रकाश है, दास्य सुख वात्सल्य मधुर। दास्य भाव का उतना प्राधान्यता है नहीं। सख भाव, जहां भगवान से एक सख समभाव, तुम कौन हो, तुम कहाँ के, तुम कौन हो, हैं? तुम में हम में कोई भेद थोड़ी है। हो सकते हो तुम, तुम्हारा शक्ति समर्थ है, तुम भगवान हो, ठीक है, तुम भगवान अपने जगह में हो, तो हमसे तुमसे थोड़ी तुम बड़े हो। अ, मानने के लिए तैयार नहीं जो भगवान है। और ये माधुर्य रस उपासना ब्रज में है, जहाँ देखिए, जहाँ कंस कारागार में जब भगवान अपने स्वरूप प्रकट किए हैं, वसुदेव देवकी विराजमान है वहाँ, बंधन दशा में स्थित है, वहाँ पर जब कृष्ण जन्म ग्रहण किया है तो वहाँ उनके स्वरूप दिखाए, भगवान के सर्वैश्वर्यपूर्ण स्वरूप प्रदर्शन कराए हैं। वहाँ ऐश्वर्यमय प्रकाश, वहाँ देवकी माता भगवान को ये अपना पुत्र है ये मान नहीं पाए, जी हमारे पुत्र है, स्तुति कर रहे हैं। जस सांग 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 सौभाग्य विश्वोत्पत्ति लयोदयो, जस सांग 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 सौभाग्य विश्वोत्पत्ति लयोदयो भवंती किल विश्वात्मातांग तद्याहं गतिर्ममो। जिस जिनके अंश के अंश सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण है, वो भगवान हमारे सामने विराजमान है, हमारी गति हूँ। बोलिए, यह है ऐश्वर्य। लेकिन वृंदावनी उपासना में ऐसा नहीं। यहाँ माता जसोमती कृष्ण अपने मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रदर्शन कराए हैं। कृष्ण मृत्यु भक्षण करके आए, तो बच्चा लोग सब खेल रहे थे, आके माता जसोमती से आकर के उनके संबंध में उल्लंघना किए। देखो मैया, देखो ये कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी खाई है, और मैया घबरा गई है, और मिट्टी खाने से भाई बीमार हो जाएगा, पेट में कीड़ा हो जाएगा, मिट्टी कोई अच्छी चीज़, खाने का चीज़ थोड़ी है, बीमार पड़ जाएगा।
बच्चा कान पकड़ के ले आए, कन्हैया उड़ी को आइयो, कन्हैया उड़ी को आइयो। हाँ, कान पकड़ के ले आए हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वहाँ भी तो संत्रस्त होकर के अब तो पकड़ा गए हैं। अब हम कैसे कैसे दिखाऊं? हाँ, अब मैया तो हमको डांटेगी। हाँ, तैने मैं मिट्टी खाई है कन्हैया, तैने मिट्टी खाई है? मुंह के अंदर मिट्टी है तो, मुंह के अंदर मिट्टी है, अब कह नहीं सकते। उहुँ, मुँह खोल, मुँह खोल। मुँह में से पकड़, अब घबरा गए हैं भगवान, भगवान घबरा गए हैं। यह मुग्धता, भगवान यह मुग्ध हैं, यह सर्वज्ञ नहीं, भगवान सर्वज्ञ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान मुग्ध हैं, जानते नहीं, प्राकृत मनुष्यवत जानते नहीं मैं भगवान हूँ। ये कैसे संभव? बोलते हाँ, ये जोगमाया द्वारा, ये लीला शक्ति के द्वारा भगवान आवरित होकर के अपने ही निज शक्ति, अपना ही जो ऐश्वर्य शक्ति है, उनकी जो लीला शक्ति है, वो लीला शक्ति से खुद स्वयं अपनी शक्ति से आवरित होकर के ऐसी लीला प्रकटन करते हैं, मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। ये मुग्धता हमारे जैसे, ये प्राकृत मनुष्य जैसे मुग्धता नहीं है। हम भी भगवान का अंश हैं, लेकिन हम मुग्ध हैं। हम जानते नहीं है भूत भविष्य वर्तमान, हम जानते नहीं है हम कौन है, हम जानते नहीं है हम कहाँ से आए हैं, हम जानते नहीं है हमको कहाँ जाना है, हम जानते नहीं है हमारे उद्देश्य क्या है, हम जानते नहीं इस घट में मैं कौन हूँ। इस घट में निवास कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कौन हूँ। पंचभूति घट में निवास कर रहा हूँ। परिचय देते हैं घट का, शरीर का। मेरा नाम यह है, मेरा माता हुआ है, पिता हुआ है, मेरा उम्र इतना है, मेरा रंग ऐसे, मेरा वेट इतना है। एक भी मेरा परिचय नहीं है, ये शरीर का परिचय देते हैं। मेरा नाम ये है। अरे तुम्हारा नाम तो पंडित बुला करके, वो तो जन्म के बाद रखा गया है, तुम्हारा नाम कैसे होगा? तुम्हारा नाम फलाना है, गोविंद माधव कुछ भी हो। तुम जानते ही नहीं है तुम्हारा नाम क्या है। हैं? तुम्हारा उम्र है, इसके पहले तुम तो नहीं थे। कुछ जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। एक घट को, इसको ही मैं अपना स्वरूप मान करके इसका परिचय देता हूँ, मैं हूँ। बस ये है माया, है ना? ये जानते नहीं है, मुग्ध है, जीव मुग्ध है। लेकिन भगवान मुग्ध कैसे है? मायाबद्ध हो, मनुष्य जैसे? बोलता ये है, ये लीला प्रकट के लिए, लीला आनंद वर्धन के लिए, भगवान स्वयं ओ माधुर्य लीला आस्वादन के लिए, प्रकृति के अपने जो शरीरपूर्ण जो लीला शक्ति है, उस शक्ति, अपने ही निज शक्ति, जैसे अग्नि, अग्नि के दाही का शक्ति भेद नहीं है, एक ही है। ऐसी भगवान, उनके स्वरूप और उनकी शक्ति अलग नहीं, एक ही है। तो अपने ही शक्ति से स्वयं मुग्ध से स्वीकार करके लीला प्रकटन करते हैं भगवान। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़ोऽहं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वत्र, मैं प्रकट नहीं करता हूँ। क्यों? जोगमाया समावृता, जोगमाया, योगमाया, ये हमारे अंतरंग शक्ति, ये अंतरंग शक्ति है। मैं प्रकट नहीं करता हूँ, मेरे को जान नहीं पाता है। मुग्ध लोग जान नहीं पाते, कभी हमको मनुष्य ज्ञान करते हैं, है ना? तो ये भगवान, ये पर जो लीला है, मुग्ध भगवान भयभीत हो गए हैं। और ये लीला शक्ति ऐसे भगवान को आनंद वर्धन के लिए शक्ति कभी कभी विभुत्व प्रकाश करते हैं, ये भौम लीला में कभी कभी विभुत्व। अब लीला शक्ति वो अपने लीला रस आस्वादन के लिए। अब भगवान, मैया तो मुंह में ऐसे दबा दिया, मुंह फाड़, और कन्हैया घबरा गए हैं। अब तुरंत लीला शक्ति आकर के, विभु शक्ति आकर के बस दिखा रहे हैं मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अंतहीन अंतहीन सृष्टि स्थिति सब दिख रहे हैं। जशोमती माता दिख रहे हैं मुख मुख विवर में, और घुस गए मुख के भीतर, और अथाह अनंतो, पारापार नहीं है उसमें। ये ब्रह्मांड दिख रहे हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर ये भारत भूमि दिख रहे हैं, ये भारत भूमि के अंदर ये वृंदावन दिख रहे हैं, ये वृंदावन के अंदर नंदगाम दिख रहे हैं, और नंदगाम के अंदर ये भी दिख रहे हैं कि वहाँ जशोमती माता कृष्ण के मुंह को ऐसे दबा रहे हैं, और कृष्ण मुंह फाड़ रहे हैं, और वो कृष्ण के मुख में फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड लो। हैं, ऐसे तो कृष्ण के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं, और वहाँ
अनंत कोटि ब्रह्मांड के भीतर ये भी दिख रहे हैं, जो ये ब्रह्मांड है उसमें नंदग्राम दिख रहे हैं, दशमती माता दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहे हैं वो कृष्ण, जो वो कृष्ण के मुख में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हो। बताओ, माता घबरा रही है, ये क्या देख रही हूँ, ये क्या देख रही हूँ, हे नारायण, हे भगवान, तुम ये हमारे लाला का ये उपरला का चक्कर है। माता जानते हैं कि उपरला का कोई चक्कर चल रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं, जे पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह है वृंदावनी उपासना, हैं, यह है वृंदावनी उपासना। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, भक्त के साथ एकीभूत होकर के ऐसे प्रियता, एक प्रेम संबंधो, एक ऐसे अद्भुत प्रेम संबंधो, जो भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं ऐसे नाचते हैं। अ, है ना? ये वृंदावनी, ये सखो, फिर वात्सल्य, अ, फिर माधुर्य, अ, यह है वात्सल्य उपासना, माता जसोमती के वात्सल्य उपासना वृंदावन में। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए मुख विवर में, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, जो ये भगवान है। हे भगवान, हे भगवान, हे नारायण, हमारे ऊपरला का चक्कर ये अगर ठीक हो जाए, मैं इतना गोदान करूंगी, इतना ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। हे भगवान, हमारे फूक लगा रहे, हैं? थूक लगा रहे, कोई नजर ना लग जाए। बताओ, ये है वृंदावनी उपासना। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, जे ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। हम्म, ना। और माधुर्य उपासना, ये माधुर्य उपासना तो समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा, कृष्ण को सुखी करना है। बस अपने सुखानुसंधान के कोई चेष्टा नहीं, बस हमारे कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये है हमारे हमारे जो राधा रानी आदि जो है, ये इनकी माधुर्य उपासना है। कांता भाव, या अपने प्रियतम जान करके उनके साथ एक निस्संकोच बर्ताव, और समस्त चेष्टा कृष्ण सुख संपादन। और महाप्रभु का जो अवदान, यह ये मंजरी भाव उपासना, यहाँ मंजरी जो है, इनके अखिल चेष्टा है राधा रानी की सुख संपादन। कैसे हमारे राधा रानी प्राणेश्वरी हमारे सुखी होंगे, उनके सुख के लिए ही अखिल चेष्टा, अपने सुख इच्छा के किंचित मात्र इच्छा नहीं, चेष्टा नहीं, आग्रह नहीं। राधा रानी सुखी होते हैं, राधा रानी के थोड़ा सा मुख की थोड़ा किंचित मुस्कान, आनंद मुस्कान देख करके आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती हैं ये मंजरी। बस राधा रानी के सुख देख करके सुखी, अपने सुख से सुखी नहीं, राधा रानी के सुख से सुखी। हैं, हैं। एक दिन राधा रानी शयन कर रही हैं, मंजरी पंखा कर रही है। अचानक राधा रानी के वो माधुर्य रस की चरण सीमा, वो राधा रानी की वो माधुर्यमय मूर्ति देख करके जड़ता आ गई, एकदम कंपमान जड़ता आ गई। हाथ से पंखा गिर गई। जब पंखा गिर गई, राधा रानी के ऊपर ही गिर गई। राधा रानी ऐसे थोड़ा आंख ऊंचा करके देखी मंजरी की तरफ, और मंजरी इतना दुखी हो गई, दुख सागर में डूब गई। हाय हाय, हम ये आनंद सिंधु में डूब गए, जिस आनंद के कारण सेवा में बाधा आ गई। राधा रानी विश्राम कर रही, उनकी विश्राम भंग हो गई। हमसे अपराधी कोई नहीं, हम सेवा के लायक नहीं है। फुट फुट के रो रही है, फुट फुट के रो रही है। ये अखिल दुख समुद्र में डूब गई है। क्यों ना, हमने राधा रानी को सुख देने के लिए मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन राधा रानी के सुख में बाधा गई। क्यों ना, मेरे को आनंद मिल गया। राधा रानी को आनंद को छठा देख करके, उस उनके माधुर्य जो छठा देख करके आनंद सिंधु में डूब गए, डूब जाने के कारण जड़ता आ गई। यह है, तो उस आनंद को धिक्कार दे रहे हैं। ऐसा आनंद को धिक्कार है, ऐसा आनंद हमको चाहिए नहीं। अ, ऐसे है, यह है माधुर्य उपासना के चरम सीमा, मंजरी भाव उपासना पद्धति। यह मंजरी भाव उपासना, ये
हमारे पंच जो राधा रानी प्राणस की है, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, अष्टो मंजरी हैं, जो नित्य लीला में रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये है हमारे रति मंजरी। आज उनके जीवन चरित हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी उनके जीवन चरित संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए यहाँ व्रती हो रहे हैं। तो हम लोग आलोचना किए हैं कुछ उनके जीवन चरित संबंध में, आगे बढ़ेंगे। महाप्रभु आते हैं, उनके पार्षदों को लेके आते हैं, कारण एक ही है कि सबके भीतर चेतन सत्ता को जगाओ और ये कृपा शक्ति संचार करके सबके भीतर ये प्रेम जो है निर्विशेष सबको वितरण करो, दान करो। क्यों? ये तो मनुष्य के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है, हमारे द्वारा तो ये मंगल कार्य संभव नहीं है, तो किसी को हम प्रेम प्रदान करेंगे? हाँ, इतना कर सकते, तुम भजन करो, भजन करो, लेकिन ये शक्ति हमें थोड़ी है जो हम किसी को दे दे, लो तुम, हम प्रेम दे दिया, अब तुम खूब राधा रानी की सेवा करो, ऐसा तो है नहीं। तो जिनमें ये सामर्थ्य वही तो दे सकते हैं ना। तो भगवान आते हैं, ऐसे समस्त पार्षदों को लेकर वितरण करो, दो दो, जहाँ तहाँ जैसे तैसे वितरण करो। एक नंबर। दो नंबर है आचरण करके शिक्षा देने के लिए, जो साधक जीवन में वो भगवत प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए, वो सेवा प्राप्ति के लिए, वो राधा रानी के किंकरी स्वरूप प्राप्ति के लिए कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे अंतर जगत की कैसे स्थिति होनी चाहिए, कैसे निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन होनी चाहिए, ये सब शिक्षा देने के लिए हम लोग साधन करने आए हैं। थोड़ा सा दुख सहन कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो जाए चित्त विक्षेप हो जाता है, थोड़ा सा विषय के प्रति थोड़ा सा भी हमारे कोई कोई वस्तु नष्ट हो गया, बस हमारे चित्त विक्षेप हो गया। किसी ने कोई दो शब्द कह दिया, हमारे चित्त विक्षेप हो गया। ऐसा थोड़ी भजन होता है। समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन, कोई वस्तु हमारा नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये जान लो, तो जाके वो प्रेम प्राप्त कर सकते हो। कोई कहते हैं हमारा तो मन लगता नहीं, वो प्रेम कहाँ, हमारा तो कुछ है नहीं, होगा कहाँ से? तुम तो मन तो लगा हुआ है ना, तुम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना। हाँ, बोले हमारा होता नहीं, होगा कैसे? तुम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। तो छोड़ो तो अपना, तुम तो चलोगे वहां, जाओगे, हैं? तो ये आचरण करके दिखाने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक तो कृपा शक्ति संचार के लिए एक नंबर, दो नंबर आचरण करके दिखाने के लिए साधक जीवन कैसे होनी चाहिए, हैं? आचरण करके दिखाने के लिए कैसे वैराग, कैसे निष्प्रियता, कैसे निर्लिप्तता, कैसे उदासीनता, कैसे प्रेम, कैसे व्याकुलता, कैसे उत्कंठा, हैं? हमारे को कुछ उत्कंठा ही नहीं, कोई व्याकुलता ही नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, निश्चिंत हो, कोई चिंता ही नहीं, दिन बीते जा रहा है, या निश्चिंत बेशर्म होकर के, निश्चिंत होकर के, आनंद में मत्त होकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं, कोई लज्जा भी नहीं, कोई संकोच भी नहीं, और कहते हैं हम तो प्रेम कैसे होगा, हैं? छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना। इसीलिए महाप्रभु आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। तो हम आज रघुनाथ दास गोस्वामी, ये कलकत्ता के पास आदि सप्तग्राम नामक स्थान, वहाँ के जमींदार राजा थे ये हिरण्य और गोवर्धन। उस समय हुसैन शाह के पीरियड है, उस समय 12 लाख रुपया साल में इनकम, माने पर महीना, एक महीना में 1 लाख रुपया, 1 लाख माने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, मान लो अभी का कितना अरब खरब रुपया महीना में, है ना, इतना राजघराना। और ऐसे देखने में भी ऐसे राजपुत्र जैसे देखने में, समस्त संलक्षण युक्त शरीर, जैसे रूप, ऐसे ही गुण, समस्त सद्गुण से अलंकृत,
समस्त सद्गुण से अलंकृत हो। हम लोग तो बदगुण से अलंकृत हो, बदगुण समस्त हो। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्व क्रोध आकांक्षा शंका ये सब अवगुण से हम लोग हमारे हम जैसे साधक दूषित हैं। और वहाँ ऐसे नहीं, कृपालु अकृत द्रोष सत्य सार समो निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन, ये सब सद्गुण से अलंकृत हो, है ना। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, तीव्र व्याकुलता आ गया बचपन में ही, ऐसी व्याकुलता। और वहां पर बलराम आचार्य नामक उनके जो शिक्षा गुरु जहां अध्ययन करते थे, उनके सानिध्य में आए थे हरिदास ठाकुर, जो महाप्रभु के प्रिय पार्षद, जो ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, जवन हरिदास भी कहते हैं। इनके संबंध में पीछे आलोचना करेंगे। ये भगवान के पार्षद उनके सानिध्य में जाकर के इनके भीतर और व्याकुलता आ गया। अल्प उम्र बालक है, लेकिन बालपन में ही महत सानिध्य के कारण, महत कृपा से पुष्ट होने के कारण उनके भीतर वो वैराग, वो उत्कंठ व्याकुलता आ गया है, जो कि साधारण ऐसे साधक में ऐसे आना संभव नहीं, जो कि महत पुरुष की कृपा से संभव। ऐसे हरिदास ठाकुर की कृपा से उनके भीतर, उनके संग में महाप्रभु के गुणानुवाद श्रवण करके उनके भीतर ये वैराग पैदा। महाप्रभु को देखे नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास जाते हैं, नवद्वीप में उनके सानिध्य में जाते हैं, रहते हैं, तो बड़ी कृपा करते हैं, झूठा भी देते हैं हरिदास ठाकुर। तो वैराग उत्पन्न हो गया। अब घर में मन नहीं है, अरब खरब पति, हिरण्य गोवर्धन के एकमात्र संतान, और कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, अथाह संपत्ति, कुबेर समय ईश्वर, जो वैराग लेके चला जाएगा तो ये संपत्ति क्या होगा भाई। हमारे तो कोई परंपरा, हमारे संसार में तो होना चाहिए कोई, तो हमारे कोई नहीं है, एकमात्र पुत्र। और ये भी ऐसे इस तरह से तीव्र वैराग आ गया मन में, ना जाने कब घर छोड़ के चला जाए, तो क्या किया जाए। तो एकमात्र फंसाने का एकमात्र उत्तम उपाय है कि एक सुंदरी कन्या देख करके इनको पात्रस्थ कर दो, जिनके मोह में पड़ करके ये भूल जाएगा। क्यों? एक मोह, ऐसे मोह है संसार में, ये दाम्पत्य जीवन, यहाँ सर्वोपरि ये मोह है। संसार में जितना मोह है, सबसे बड़ा मोह है दाम्पत्य मोह, ये बड़ा कठिन मोह। जिसका है नहीं वो मन ही मन में वो मोह में फंस जाते हैं, जिसका है वो तो फंसे हुए हैं। और यही संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करा रहे हैं जीव जगत को, ये माया। तो इसको शादी करा दो, एक ढूंढ ढांड के अप्सरा सम भर जा, स्वर्ग की अप्सरा सम दिखने में ऐसे एक कन्या के साथ पात्रस्थ कर दिया, जो पुत्र इनके मोह में फंस करके कम से कम वैराग लेके जाएगा नहीं। लेकिन ऐसे भगवत कृपा जो किंचित मात्र स्पृहा नहीं, ऐसे पत्नी सान्निध्य प्राप्त होने का बाद भी उनके भीतर किंचित मात्र स्पृहा नहीं, निष्प्रिय, उदासीन, क्या करें, भाग जाएगा। तो 11 नौकर रखे हैं, देखो इनको सब समय संभाल के रखना, ये भाग ना जाए। शौच में जाते हैं तो 10-12 जन पीछे पीछे जाते हैं, कहीं जाते हैं 10-12 जन पीछे पीछे जाते हैं, है ना। कहाँ से भागेगा, भागने का उपाय नहीं है। इतना में सुन रहे हैं जो महाप्रभु सन्यास लेके चले गए हैं जगन्नाथपुरी, तो इतना दुखी हो गए कि तो क्या इस जन्म में क्या हम महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्या हम महाप्रभु के चरण कमल दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे। ऐसे छाती पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया, हाय हाय, हम हमारे जीवन तो बिसा चला गया, हम महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त कर नहीं पाए। लेकिन कुछ दिन पीछे संवाद आया कि महाप्रभु से नीलाचल से महाप्रभु आ गए हैं अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में। शांतिपुर अनति दूर, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मन प्रसन्न हो गया, जो महाप्रभु के सानिध्य में जा करके बस अब जरूर हम दर्शन करेंगे। तो माता पिता से बड़े विनम्रता से प्रार्थना किए, पिताजी हमको एक बार महाप्रभु के दर्शन के लिए हमको जाने दो। मैं कहता हूँ
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ पिताजी मैं जाऊंगा नहीं, मैं घर छोड़ के जाऊंगा नहीं अभी। अ, पिता देखते हैं रो रहा है, माता भी देखते हैं ज़्यादा ही रो रहा है। तो चलो ठीक है, अब 10-12 नौकर, अथाह संपत्ति है, क्या होगा? ये फेंकने से भी फेंकने का जगह नहीं है इतना संपत्ति। फेंकेंगे ना, फेंकने का जगह चाहिए ना इतना संपत्ति, है ना? तो क्या होगा? 11 जन, 11 नौकर, बताओ, "ए पानी लाओ।" 11 गिलास पानी आ गया, बता। काम नहीं धाम नहीं, क्या पैसा है, अथाह पैसा है, चलो। तो ठीक है। और महाप्रभु से गोवर्धन हिरण्य का थोड़ा सा संबंध था पहले से ही, है ना? तो महाप्रभु भी जानते थे जो हिरण्य गोवर्धन ऐसे हैं, सज्जन है, लेकिन थोड़ा विषयी है, पैसा से ज्यादा लगाव है। तो बहुत सारे सामान सट्टा महाप्रभु के लिए उपढौकन, ये सब गिफ्ट, दधी आदि, माखन आदि दुनिया, मिठाई फिठाई, नौकर के द्वारा जा शांतिपुर ले जा, देखना ये भाग ना जाए। फिर वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर के शांतिपुर चले हैं, शांतिपुर आए हैं। शांतिपुर जब आए हैं, वहां महाप्रभु को दर्शन करके ही एकदम अचेत होके चरण प्रांत में आकर के इस तरह से गिर गए हैं। और महाप्रभु तो पूर्ण ब्रह्म सनातन, सब जानते हैं तो ऐसी सुंदर आधार, अ, मन में तो जानते ही हमारे ही पार्षद है। फिर महाप्रभु उनके शक्ति संचार करके उनको तो उठाए हैं, उठा करके छाती में भर लिए हैं एकदम। फिर महाप्रभु भी रो रहे हैं। ऐसे भक्त हैं जो भक्त को हृदय में लगा करके भगवान भी रोते हैं, और भक्त भी भगवान को इस तरह से आलिंगन छाती में इस स्पर्श पा करके वो भी रोते हैं। ऐसे खूब रोए रघुनाथ, खूब रोए, जैसे अनंत काल के शोक संतप्त हृदय जैसे शांत हो गया, जैसे बारीधारा से जैसे अग्नि निर्वापित होता है, इस तरह से अनंत काल के संतप्त हृदय जैसे शांत हो गया है, एकदम परम शांति। ओ परम पूर्ण मंगल भुवन मंगल के स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके, उनके आलिंगन प्राप्त करके, जैसे अनंत काल के संतप्त हृदय शांत हो गया है, एक अखिल अनंत आनंद सिंधु में जैसे डूब गए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर 10 दिन रहे महाप्रभु के सानिध्य में, रघुनाथ दास गोस्वामी 10 दिन वहाँ व्यतीत किए हैं। और महाप्रभु उनको जो अपने भोजन के अवशेष रघुनाथ को देते थे, रघुनाथ पाते थे। और महाप्रभु का अधरामित पा करके उनके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया। ये जड़ चेतन ग्रंथि है संसार चक्र का जड़। हम है चेतन और शरीर है जड़। ये जड़ और चेतन का एक ग्रंथि लग गया है, दोनों तदात्म होकर के हो गया शरीर। इसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा माने जीव रूपी आत्मा है, आत्मा भगवान के अंश हो, बन गया जीव, दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा। ये जीवात्मा है, जड़ चेतन का ग्रंथि है चेतन, हो गया जड़। शरीर को मान लिया मैं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, चेतन हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य आनंदमय हूँ, नित्य सत्य सनातन ऐसे हैं। लेकिन शरीर से तादात्म्यता के कारण परा अपरा प्रकृति दोनों का मिलन। परा प्रकृति है चेतन सत्ता, जीव चैतन्य सत्ता, अपरा प्रकृति है ये शरीर, पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंचभूतात्मक, यह है अपरा प्रकृति। दोनों मिलकर के हो गया शरीर। ये सृष्टि रचना के अपरामित स्तन्यांग प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। ये समस्त सृष्टि को धारण करके रखे हैं। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों का मिलन, यह है ग्रंथि। इसको कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि। ये ग्रंथि जब मुक्त होता है तभी जाके उसको कहते हैं मुक्ति पद, जहाँ जाने से फिर जीव कभी संसार में लौटता नहीं है। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। तो उनका ग्रंथि खुल गया एकदम, जैसे मान लो है तो पार्षद, उनका ग्रंथि क्या, वो तो मुक्त है, लेकिन भगवत इच्छा से इस तरह से लीला करने के लिए, आनंद विनोद करने के लिए भगवान के साथ आए हैं। भगवान जब आते हैं ऐसे मनुष्य चित लीला करते हैं, और पार्षद भी आते हैं तो ऐसे मनुष्य चित लीला करते हैं जैसे एक साधारण प्राकृत बद्ध जीवात्मा
वास्तव में ऐसा नहीं, ये तो भगवान के पार्षद है, इनका बंधन है ही नहीं। लेकिन देखने में लगता है अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठ शंभ मामी आत्ममाया। ये आत्ममाया अवलंबन जोगमाया अवलंबन करके भगवान इस तरह शरीर धारण करके संसार में आते हैं। ऐसे ही भगवत पार्षद भी ऐसे ही है। 7 दिन रह करके आप रघुनाथ कहते हैं प्रभु अब हमको जाने के लिए मत कहो, अब जब इतना दूर आ गए हैं प्रभु, अब हमको जाने मत दो, अब हमको जाना नहीं चाहते। प्रभु किस लिए जाएंगे, आप तुम्हारे सान्निध्य में आ गए हैं प्रभु, तुम कृपा करके यहाँ तक लाए हो, अब हमको जाने मत दो। जब भुवन मंगल भुवन सुंदर परम मंगल है, भगवान की सान्निध्य प्राप्त कर गया तो वहां से कौन ऐसे मूर्ख जीवात्मा है जो संसार में जाना चाहता है। हम लोग तो वो सान्निध्य पाए नहीं इसलिए संसार अच्छा लगता है। हम लोग तो वो देखे नहीं ना, जिस कारण ये मुग्धता। कहते हैं प्रभु आप जाने मत दो, किस लिए जाएंगे, क्या काम है वहां। अ, तो महाप्रभु उसमें उस उपदेश करते हैं, स्थिर हो या घरे जाओ नहाओ बातुल, ক্রমে ক্রমে পায়লোক ভব সিন্ধুকুল, মর্কট বৈরাগ্য না করিও লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ण তোমায় করিবেন उद्धार। ये श्लोक इसका माने ऐसे है, ये चैतन्य चरितमृत के श्लोक महाप्रभु जैसे कहे हैं उसका ही हम अनुवाद किए हैं। बोलते स्थिर शांत होकर के तुम घर जाओ रघुनाथ, इतना पागल मत बनो अभी। जब तक कर्म रहता है तब तक जा करके संसार में रहना है। हम लोग रह रहे हैं क्यों, हमारा कुछ कर्म प्रारब्ध बाकी है इसलिए। जब तक ये प्रारब्ध कर्म संपन्न नहीं होता तब तक जा करके वो व्याकुलता आना संभव नहीं है, वो बैराग आना संभव नहीं है ना। तो कहते हैं तुम्हारा भी काम बाकी है रघुनाथ, अ, स्थिर हो या घरे जाओ ना, पागल मत बनो, कुर्मे कुर्मे पाए लोग, कुर्मे कुर्मे धीरे 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 वो भवसिंधु कुल भवरूप संसार रूप समुद्र के किनारे में पहुंचते हैं। धीरे धीरे तो चंचल होने से थोड़ी होता है, हैं? कुर्मे कुर्मे पाए लोग भवसिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। ये गृहस्थ के लिए उपदेश। मरकट बैराग, मरकट माने बंदर कहते हैं, बंदर का बैराग। बैराग कहते कि हम लोग बैराग माने क्या कहते हैं, घर छोड़ के जंगल जाने से माथा मुड़ मुड़ा के जंगल जाने से हम लोग कहते हैं बैरागी हो गया, है ना। वास्तव में इसको बैरागी नहीं कहता है। ये बैराग एक लक्षण है, ठीक है। बैरागी वेश धारण कर लिया तो हमको तो बैरागी कहेंगे, ठीक है। लेकिन बैराग इसको नहीं कहते हैं। बैराग माने अनासक्ति, भगवत चरण छोड़ करके, राधा रानी के चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति जो अनासक्ति निष्प्रियता, इसको कहते हैं बैराग। बैराग, बै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, माने दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ जो भी है, शरीर शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति, उसके प्रति अनासक्ति का नाम बैराग। नहीं राग भोग्य पदार्थ के प्रति बैराग, बै माने नावाचक शब्द, बैराग, वैसादृश्य, वैषम्य, बैतरणी, वैकुंठ, बै, ये सब बै नावाचक शब्द। बैराग, वैसादृश्य जहाँ सादृश्य नहीं है, वैषम्य जहाँ समता नहीं है, नावाचक शब्द। तो बैराग माने नहीं अनुराग भोग्य पदार्थ के प्रति। तो बोलते ये ऐसे बैराग नहीं है। बंदर अगर ऐसे होता है, वस्तु त्यागने से बैराग होता है, तो बंदर सबसे बड़ा बैरागी है। बोले क्यों, देखो बंदर, देखो तुम कितना भी बढ़िया बढ़िया वस्तु दो, बंदर संग्रह नहीं करेगा, जितना खाना है खाएगा वही फेंक के चला जाएगा। तुम हम नहीं कर पाएंगे।
अभी हमको यहाँ 10 राजभोग दे दो जी बाबा, आप पाइएगा। हम देखते हैं, हम तो एक पा सकते, दो पा सकते हैं, हम फेंक के नहीं जाएंगे, हम बोले इसको रख दो भीतर, पीछे काल देखेंगे। मनुष्य है, लेकिन बांदर जैसे हम भी बैराग नहीं कर सकते हैं। उसको अमृत दो, वो वहीं पर खा के वहीं पर फेंक के चला जाएगा, इतना बैराग है। और क्या, बंदर एक ऐसे प्राणी है जो घर बनाते नहीं है, और सब घर बनाते हैं। एक चींटी भी अपने मिट्टी मिट्टी के नीचे घर बनाता है। हाँ, एक पक्षी घर बनाता है। सब प्राणी कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे गड्ढा हो कहीं हो, वो कहीं ना कहीं ठोर बना ही लेता है। एकमात्र भगवान के सृष्टि जीव में एकमात्र बंदर एक प्राणी है जो कभी घर बनाता नहीं है। कभी कहीं यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर स्थिति में इस तरह से कष्ट सहन करता है, घर बनाता नहीं है। और क्या, नंगा होके तो रहता ही है। हाँ, तो इससे बड़ा बैरागी कोई कौन होता हो सकता है? तो बोलता है ना, तीन वस्तु है सबसे बड़ी, काम, क्रोध, लोभ। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, ये तीन नरक का द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम माने सब कामना, हर प्रकार कामना, इंद्रिय भोग वृत्ति से लेकर के कोई भी वस्तु प्राप्ति की इच्छा, भोग्य पदार्थ, ये सब कामना का अंतर्गत हो। ये ऐसे समस्त कामना रहित। काम शब्द में दैहिक इंद्रिय संभोग भी है, लेकिन ये नहीं कामना। कामना माने कोई भी काम, माने कोई भी भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे जो चित्त के लगा, ये सब काम, काम शब्द प्रयोग होता है। हाँ, तो तीन नरक का द्वार है, काम, क्रोध। कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। कामना में जब बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है। और लोभ, लोभ माने लालसा, प्राप्ति की इच्छा, ये नरक का द्वार है। त्रिविध नरक शेदम दारंग नाशनम आत्मन, आत्मा का नाशकारी है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। काम, क्रोध तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन जो जिसने त्याग किया वह है त्यागी, सीधा बात है। तो कामना के अंतर्गत सब भोग आ गया। हाँ, कामना के अंतर्गत, हाँ, यह है त्यागी। और बंदर में ये तीन सबसे प्रबल है, काम, क्रोध, लोभ। हाँ, तीनों इतना प्रबल है। वो जो बच्चे को गोदी में लेके चलता है ना, मर जाता है फिर भी वो बच्चे को छोड़ता नहीं है। बच्चा सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, इतना ममता। लेकिन वो बच्चा एक तो कोई मिठाई मुंह में दे दिया ना, उसको मुंह के भीतर अंग घुसा करके, जीभ घुसा करके उसको खींच के ले लेगा। इतना लोभी है बंदर, इतना लोभी है। हाँ। एक बार एक बंदर बैठा है बरसात में, एक चिड़िया बोलता है, दादाजी दादाजी, आप इतना कष्ट पाते हैं, देख करके हमको बड़ा कष्ट होता है। देखो हम लोग भी एक घोंसला बना के रहते हैं, आप लोग इतना कष्ट पाते हैं, देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है। आप भी एक तो घोंसला बना के रहिए, तो ये तो बरसात में इसमें कष्ट पाते हैं। बोलते, अरे दुष्टों हमको ज्ञान दे रहा, तो इतना बड़ा छोटा जा करके उसका घोंसला फोड़ दिया ना, अंडा फोड़ दिया। दुष्ट कहीं का हमको ज्ञान देता है तू। यही है बंदर, है ना। तो ये बंदर का बैरागी है, मन में काम, क्रोध, लोभ, बाहर में बैरागी। उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। वैराग्य बहुत प्रकार है, मरकट वैराग्य, शशान वैराग्य, युक्त वैराग्य, हैं? इस तरह से बहुत प्रकार वैराग है, हैं? तो ये मरकट वैराग्य सबसे खराब चीज है। तो कहते मरकट वैराग्य ना करियो, लोग देखे, लोग को दिखा करके ऐसे बंदर का जैसे भीतर में काम, क्रोध, लोभ, और बाहर बैरागी बन करके, ये लोग को दिखाना नहीं, ऐसे बैरागी बनना नहीं। यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त हो, या संसार में रहो, विषय में रहो, विषय जैसे भोग कर रहे हो करो, हैं, लेकिन अनासक्त हो करके जानना जे ये सब वस्तु ये हमारे
लिए नहीं, इससे हमारा आत्मा के लिए कोई मंगलकारी है नहीं। ये हमको शोधन करके भगवत चरण में पहुंचने के लिए कोई काम में आने वाला कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ ये हमारे एक भी है नहीं। ऐसे जानकर के अनासक्त होकर के जितना प्रयोजन है शरीर निर्वाह के लिए, संसार निर्वाह के लिए जितना भोग करना है उतना करो, लेकिन अनासक्ति, उसमें आसक्त होना नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जैसे है ऐसे ही उनको लेकर के रहो, जैसे कर्म कर रहे हो करो, कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। घर छोड़ के जाने से वैराग नहीं होता है, घर छोड़ के जाने से भगवान को प्राप्ति नहीं होती है। भूल धरना भाव तो कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, बाबा हमारा भजन कैसे होगा। और ये शब्द सुनने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। ये शब्द भूल है, हम गृहस्थी है पहले मन से हटा दो ये शब्द, ये भावना ही हटा दो, जला दो। कहाँ का कब का गृहस्थ, हम गृहस्थी है ही नहीं। हम घर में रहते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हम गृहस्थी नहीं है। पुत्र परिवार भैया हमारा है ही नहीं। कौन सा पुत्र, ये हम लेके थोड़ी आए हैं, ये तो हम आने का बाद संयोग हुआ है। एक दिन वियोग हो जाएगा, आया है आएगा, आया है तो जाएगा जरूर। राजा रंग का और फकीर ये शरीर तक छोड़ के जाना पड़ेगा। और पुत्र परिवार तो दूर की बात है। जिस घट में निवास कर रहे हो, जिसको अपना मान करके कितना खातिर कर रहे हो, जिसको सुख देने के लिए ना जाने क्या क्या कर्म अपना रहे हो, ना जाने क्या क्या भोग वृत्ति अपना रहे हो, ना जाने क्या क्या अन्याय कर्म कर रहे हो, ये शरीर को सुख देने के लिए। अरे ये भी धोखाबाज है, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना, है ना। तो इसीलिए अनासक्ति चाहिए। अनासक्त होने से संसार बंधन का कारण नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में, ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं है जो भगवत भजन के लिए संसार छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा। अगर कोई शास्त्र कहा है तो हमको दिखा दो, हम कान पकड़ लेंगे। हमने तो सुना नहीं है। बल्कि गीता में तो कहे तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अर्जुन, कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी जो संन्यास लेकर, कर्मों से संन्यास लेकर के चले गए जंगल, उससे जो कर्मयोगी है वो श्रेष्ठ है। आप इसमें अगर हर्षित नहीं होना जो हम कर्मयोगी हम श्रेष्ठ है, ये हर्षित नहीं होना। इसको कर्मयोग नहीं कहा जाता है। हम जो कर्म करते इसको कर्मयोग नहीं, ये कर्म भोग। हम कर्म भोगी हैं। जोगी किसको कहते हैं? जोग शब्द का माने क्या है? जोग शब्द का माने है मिलन। जिस कर्म के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग, हठ के द्वारा योग हठ योग, तंत्र के द्वारा योग तंत्र योग। योग माने मिलन, योग माने मिलन। 2 + 2 दोनों एक होके एक संख्या हो गया 4 है? तो मिलन। तो जोगी माने जो भगवान से मिलने के लिए काय मन वचन से भगवत से ही एकमात्र संबंध स्थापन करके भगवान के लिए जीते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं। भगवत प्रसन्नता ही उनके एकमात्र कर्म चेष्टा के एकमात्र कारण है। कर्म जोगी उसको कहते हैं जोगी। माने हम जो कर्म करते हैं ये कर्म हमारा नहीं। सुन लीजिए थोड़ा अच्छा करके, कर्म जोगी किसे कहते हैं? हम जो कर्म करते हैं, कर्म जोगी माने घर छोड़ के जंगल जाना नहीं। हम जो कर्म करते हैं ये कर्म हमारा कर्म नहीं, ये प्रभु का कर्म। प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। हमारे कर्म का उद्देश्य एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु के प्रसन्नता संपादन ही हमारा कर्म के एकमात्र कारण है। ऐसे जान करके कर्म में आसक्ति नहीं, फलाकांक्षा रहित होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए जो कर्म चेष्टा, इसको कहते कर्म योगी। ये कर्म है योग होता है, इसमें ये कर्म से भगवान से मिलन होता है। और जो कर्म अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण उनके सुख सुविधा के लिए उनके भोग के लिए जो कर्म अनुष्ठान किया जाता है, ये कर्म है भोग के लिए, ये कर्म भोगी। और कर्म योगी माने भगवान के लिए। जो कर्म भगवान के लिए वो है कर्म योगी।
जो कर्म इंद्रिय भोग के लिए वह कर्मभोगी। हाँ, तो ये आप ऐसे हर्षित नहीं होना जो हम कर्मयोगी हैं। ये बाबा जी थोड़ी है, हम तो गृहस्थ, देखो ना हम भी गृहस्थी हैं, तुम गृहस्थी नहीं हो। गृहस्थ आश्रम किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। आश्रम माने किसे कहते हैं? आश्रम माने जहाँ भगवत उपासना होती है, जहाँ अपने समस्त परिवार को भगवत उपासना के लिए ही उनको हम इस तरह से उनको हम प्रेरणा देते हैं। हमारे कर्म चेष्टा, हमारे संसार के एकमात्र चेष्टा है क्या? भगवत उपासना। हैं? तो आश्रम क्यों? ना यहाँ अतिथि सेवा, भगवत सेवा, संत सेवा, इसके लिए हमारे संसार में रह करके हमको भगवत प्रसन्नता के लिए हमको ये सब कर्म संपादन करना है। तो ऐसे जो कर्म चेष्टा, इसको कहते हैं आश्रम। जैसे हमारे ये आश्रम, इसको ये गृह नहीं कहा जाएगा, क्यों? हमारे लिए अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देखिए ना, आएगा दोपहर देखिए ना, 100 लोग प्रसाद पा रहे हैं, रात को 100 लोग प्रसाद पा रहे हैं। कौन पा रहे हैं पता भी नहीं है, हमको ख्याल भी नहीं, हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, खा के जा रहे हैं। लेना ना देना, मगन रहना। आश्रम है, हमारा आश्रम है, सेवा है। राधा रानी के भक्त तो सेवा है, हमारा क्या है? है तो ठीक है पाओ, नहीं है तो भैया हाथ जोड़ देंगे, आज तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना लज्जा ना कुछ। है तो खूब पाओ, खूब बैठो। तो हमारा ये आश्रम है, इसको कहते हैं आश्रम, जहाँ भगवत सेवा होती है, जहाँ भगवत भक्त की सेवा होती है, जहाँ भगवत प्रसन्नता के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हमारे आश्रमिक चेष्टा, हमारे आश्रमिक एक पत्रों हमारी व्यवस्था। तो इसको कहते हैं आश्रम। गृह माने आश्रम, ऐसे आश्रम होना चाहिए, तो उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाएगा। जैसे हमारे मुनि ऋषि ये भी तो संसारी थे ना, उन लोग त्यागी थोड़ी थे। ये जो गोत्र है, गोत्र क्या है? गोत्र तो हम उनके परंपरा से आए हैं, उनके वंशज हैं। शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि परंपरा। भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि की परंपरा। गोत्र, ये ऐसा है ना। वो भी गृहस्थी थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये ऐसे गृहस्थी थे। हाँ, प्रियव्रत महाराज जब गए थे अपने कन्या को देने के लिए, कन्या संप्रदान करने के लिए, जहाँ ये तुम्हारा अपने कपिल देव जन्म ग्रहण किया है, कर्दम ऋषि। गृहस्थी, तपस्या करते हैं। गृहस्थी त्यागी नहीं, लेकिन तपस्या करते हैं। महाराजा गए हैं, प्रियव्रत राजा अपने कन्या देवहूति के लिए करके किसको देंगे? ऐसे सत्पुरुष हैं, सुखी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। तो अथाह सूर चक्रवर्ती राजा, क्या जरूरत है ये कि जंगल में रहने वाले एक गृहस्थी साधु को ना। ऐसे आदर्श, यह है हमारा आदर्श। वहाँ जा कर के ठीक, वहाँ जो उनके गर्भ में जो आएंगे वो सामर्थ्य आएंगे, जगत को मंगल के लिए करेंगे, वो जगत को कुछ दे सकते हैं। क्यों ऐसे घर में आते हैं जो कि जगत के लिए कुछ करेंगे, कर सकते हैं, वो शक्ति लेके आते हैं। अभी वो शक्ति है ही नहीं। कहीं जो आएंगे ऐसे महापुरुष जन्म लेंगे, कहाँ आएंगे? ऐसे धारण शक्ति है नहीं, ऐसे गर्भ है नहीं जहाँ प्रवेश करेंगे। तो प्रियव्रत महाराज आए हैं, कर्दम ऋषि। हाँ, कर्दम ऋषि भी स्वीकार किए, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारे भी संसार रचना करने की इच्छा है। माता देवहूति को शादी तो किए हैं, सालों तक कोई खबर नहीं। जो हम शादी किए हैं, पत्नी के साथ हमारे कोई संबंध है, जानते भी नहीं है। और माता देवहूति भी ये शीर्ण हो गई, सेवा करते करते शरीर, चमड़ा के ऊपर मैला पड़ के स्पॉट पड़ गया, एकदम वैसे काला स्पॉट, सूख गई है। जंगल में खाना कहाँ, पीना कहाँ। और कर्दम ऋषि खबर भी नहीं लेते हैं, आपने समाधि में मग्न रहते हैं। देखिए क्या गृहस्थी, कर्दम ऋषि गृहस्थी, त्यागी नहीं है, शादी किए हैं। तो गृहस्थ आश्रम माने जहाँ ऐसे उपासना होती है, वो है गृहस्थ आश्रम, जहाँ अपने परिवार को उपासना कराते हैं। और उनके समस्त चेष्टा जो भगवत उपासना और भगवत भक्त की सेवा, अतिथि सेवा, भक्त सेवा, और दीन दुखियों की सेवा, ये सेवा, सेवामूलक कर्म। अपने सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं, अपनी सुख इच्छा नहीं। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यति। तो वो है कर्मयोगी, वो श्रेष्ठ है। इसका मतलब हमारा हम
ऐसे ना सोच लें जो हम तो गृहस्थी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बाबा जी लोग क्या है, उनसे हम श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है, दोनों आश्रम कठिन है, दोनों कठिन है। जैसे बैराग आश्रम कठिन है, इस विषय आलोचना करेंगे, काल नहीं तो आलोचना करेंगे, आज तो समय नहीं है। नहीं ये आलोचना करते दोनों आश्रम कितना कठिन है, एक भी सहज नहीं, ना गृहस्थ आश्रम सहज है, ना बैराग आश्रम सहज है, दोनों कठिन है अपने-अपने स्थान पर, कठिन है। तो आज महाप्रभु के वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश पा करके आप लौटेंगे, जो घर लौटना है, महाप्रभु का आदेश शिरोधार्य करके जाना है, प्रभु जैसे कहते हैं उनकी इच्छा। तो आज हम लोग शांतिपुर में ही रहेंगे, आज हम लोग जाएँगे नहीं। आज महाप्रभु के यहीं पर हम लोग रहेंगे, रातों के पौने 11 बजता है, आप लोग कहीं नहीं जाएँगे, हाँ? फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे, रघुनाथ दास के साथ आएँगे हम लोग, कहाँ? आदि सप्तग्राम। फिर देखें कि क्या करते हैं हमारे दास गोस्वामी पाद, फिर हम लोग चलेंगे पीछे-पीछे। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल।